ओम शांति। आज है 21 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, देवता बनने से पहले तुम्हें ब्राह्मण ज़रूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते हो, कराते हो, उतनी कमाई है इस सत्संग में। आना माने फ़ायदा ही फ़ायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। वास्तव में इनका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को ये पता ही नहीं कि ये कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वो धर्म ही नहीं है। तो बाबा ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने से पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता का, हिंदू का नहीं है। हिंदू नहीं कह सकते। अब तुम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं कि हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर दिखाना है कि ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब तुम समझते हो कि ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र तो सबके हैं परंतु कोई नहीं जानता। अब तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब बाप को सब याद करते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में कभी भगवान का नाम ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। बाप ही कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग को ही सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। ये तो समझाना बहुत सहज है। परमात्मा को टिक्कर बित्तर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर भी आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। पढ़ाई आदि मनुष्यों की होती है। अभी तुम समझते हो कि हम इतने जन्म ये बने, 84 जन्म पूरे किए। बाकी 84 लाख नहीं है। मनुष्य कितना ज्ञान अंधेरे में। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। आधा कल्प द्वापर कलयुग में है अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है। ये है बेहद की बात। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो कि बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वो है आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया। कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी ज़मीन है। वहाँ ये बात ही नहीं, शरीर ही नहीं है, पार्ट ही नहीं। स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। ये कुदरत है। सूर्य चाँद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिखिल दे बाप दादा मात पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का सिमरन करके स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। ऊंच पद पाना है। दिल में सदा ये खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज का वरदान है, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही है मन मना भव का। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सकते हो। तो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहोगे वहाँ लग जाएगी। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, जहाँ लगा सको वहाँ लगाओ। विधि पूर्वक कार्य करें तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आज हमारे प्यारे सद्गुरु ने हमको जो जीवन जीने की कला मुरली अनुसार सिखाई कि हमें अपने अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, पापों को काटना है, डबल अहिंसक भी बनना है, जो हमारे बाबा ने हमें दिखाया भी है। तो उसके लिए निरंतर अपने प्यारे बाबा की याद में रहना है और पुरुषार्थ ज़रूर करना है। रोज़ उनकी शिक्षाओं पर चलकर जो हम अभी रोज़ सुनते हैं, अपने अंदर की सभी खामियां निकालनी है। अपने परमपिता के द्वारा जो सत्य ज्ञान हम बच्चों को प्राप्त हुआ है, हम आत्माओं को जो मिला है, वो सबको सिखाना है। ये भी बतलाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो एवर प्योर सोल कण कण में कैसे हो सकते हैं। तो बाबा ने आज जो इतनी सुंदर मुरली हमें ज्ञान से परिपूर्ण दी है, इतनी सुंदर और हमको संपूर्ण बनाने वाली मुरली के लिए हमारे प्यारे बाबा का दिल से बारंबार शुक्रिया। ओम शांति।